जब से उज्जैन का जमीन घोटाला उठा, मुख्यमंत्री जी मौन हो गए। मोहन यादव मौन हो गए। मोहन बाबू पर्दे से बाहर आइए। मोहन बाबू पर्दे से बाहर आइए। मोहन यादव जी अब मीडिया से आप लोगों के, आपके सवालों के मीडिया के जवाब नहीं देना चाहते कि भाजपा के अंदर ही ये खेला चल रहा है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के जमीन घोटाले की एक रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि जब से उज्जैन का जमीन घोटाला उठा है, मुख्यमंत्री मोहन यादव मौन हो गए हैं। सिंघार ने कहा, प्रदेश के मुखिया क्यों चुप है? मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 3 दिनों से चुप क्यों है? यदि सब कुछ वैध है तो जनता के सामने तथ्य और दस्तावेज रखे जाएं। केवल रिश्तेदारों की स्वतंत्रता का हवाला देकर जवाबदेही से बचा नहीं जा सकता। सत्ता में रहते हुए हुई भूमि खरीद और उससे जुड़े सभी लेन देन की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मध्य प्रदेश की जनता पारदर्शिता चाहती है, चुप्पी नहीं। मुख्यमंत्री स्वयं सामने आकर प्रदेश की जनता के हर सवाल का जवाब दे। जब से उज्जैन का जमीन घोटाला उठा है, मुख्यमंत्री जी मौन हो गए। मोहन यादव मौन हो गए। क्यों मौन है? क्या आप जो खंडेलवाल जी से बुलवा रहे हो, आपके प्रदेश अध्यक्ष से, क्या उसमें उस बात में कितनी सच्चाई है? क्या राकेश सिंह जी से आप बुलवा रहे हो, उस बात में कितना आधार है? मैं समझता हूं कि पत्रकारिता हमेशा अपना काम करती है, इंडियन एक्सप्रेस अपना काम कर रही है, लेकिन सरकार के सूबेदार सर्वे सर्वा मोहन यादव जी चुप है। तो कई बातें हैं, वो मैं समझता हूं कि मोहन यादव जी की स्थिति मीडिया के सामने हो गई है। मोहन बाबू पर्दे से बाहर आइए। ये स्थिति मोहन यादव जी की हो गई है पूरे प्रदेश के अंदर कि किस प्रकार से मोहन यादव जी अब मीडिया से आप लोगों के, आपके सवालों के मीडिया के जवाब नहीं देना चाहते। ये स्थिति प्रदेश के मुख्यमंत्री की हो गई है। रही बात, 3 दिन से मुख्यमंत्री खामोश है। जब से ये मामला उठा है 23 जून से, ना कोई तथ्यात्मक रूप से कोई खंडन किया गया, ना कोई दस्तावेज मीडिया के सामने दिए गए इस प्रदेश की जनता के सामने कि आपके पास इतना अकूत धन कहां से आ गया। मुझे लगता है कि भाजपा के अंदर ही ये खेला चल रहा है, लेकिन विपक्ष के नाते हमने समय समय पे इस बात को उठाया। हेमंत खंडेलवाल जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी की भूमिका बड़ी सीमित है। जिन कंपनियों में नाम लिए गए, सिद्धिविनायक, डेवकॉन्स, उन्होंने कहा कि 2017 में मोहन यादव जी उसमें हट गए, तो मुख्यमंत्री जी उसमें नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री जी के हटने के बाद वो शेयर किसको ट्रांसफर हुए? इनके बड़े बेटे वैभव को। तो कहने का मतलब वही, दुकानदार वही है लेकिन दुकान नहीं है। अभी तक तो कहीं पेपर में छपवाया नहीं सार्वजनिक रूप से कि हमने बेटे को अलग कर दिया, उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं। तो आपने आपका नाम हटा दिया, लेकिन आपने आपके बेटे को उसके अंदर शेयर होल्डर बना दिया। सिलसिला चालू हुआ तो हेमंत खंडेलवाल जी की इस बात का खंडन करता हूं कि आपने प्रदेश की जनता को एक गलत जानकारी दी। और जिस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये कंपनी की जो साइट है, एमसीए की जो भारत सरकार की साइट होती है, उस पर वैभव यादव स्पष्ट नाम है। तो क्या ये सरकारी दस्तावेज को भी आप जुटलाएंगे मोहन यादव जी कि आपने आपका नाम हटा के आपके बेटे को दे दिया, पूरी प्रॉपर्टी के नाम उसमें, कंपनी के नाम उसको शेयर दे दिए? तो मैं समझता हूं कि सीधे सीधे खंडेलवाल जी झूठ बोल रहे हैं। मैं उनकी बात का खंडन करता हूं। निश्चित तौर से जिस प्रकार से मास्टर प्लान
की तैयारी की गई, उसी के अनुसार जहां जहां सड़कें जानी थी वहां वहां जमीनें खरीदी गई। मैं समझता हूं कि ठीक है, मुख्यमंत्री जी के परिवार को स्वतंत्र उनका अस्तित्व है तो खरीदने का अधिकार है, लेकिन आपका स्वतंत्र अस्तित्व बगैर मुख्यमंत्री के कैसे? आपने कहा अहमद खंडेलवाल जी ने कि उनके पास जो जमीनें थी वो मुख्यमंत्री बनने के पहले 2021 से पहले सिर्फ 82 एकड़ जमीन थी। 21 से 23 के बीच में जब कैबिनेट मिनिस्टर बने 85 एकड़ जमीन हो गई, और 24 से 25 में यही 85 एकड़ जमीन 168 एकड़ जमीन हो गई। तो 2 साल में मुख्यमंत्री बनते ही अंधाधुंध जमीनें खरीदी गई। अब आपने कहा है कि हमारी पुत्र वधू के नाम कोई स्थिति नहीं थी, पुरानी जमीनें थी। यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि 12 प्लाट खरीदे गए जून जुलाई के बीच में 2025 में। 10.35 एकड़ गंगेड़ी में खरीदी गई। क्यों खरीदी गई जमीनें? कि इंदौर, उज्जैन और उज्जैन बड़नगर के बीच में रोड का आपको प्लानिंग थी, इसलिए जमीनें यहां पे खरीदी गई। तो ये अहमद खंडेलवाल जी कहते हैं कि जमीनें अभी नहीं खरीदी गई, तो इसका प्रमाण है कि आपने जून जुलाई में 2025 में आपने खरीदी।